तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल द नॉलेज गुरुकुल में। तो दोस्तों, जैसा कि बीते कुछ दिनों में हमारे सामने आ रहा है कि अग्निवीर से संबंधित 10% आरक्षण जो है राज्य की सरकारी नौकरियों में आपको देखने को मिलेगा। तो उस चीज़ के संदर्भ में क्या कुछ समस्याएं जो हैं हमारे जो अभ्यर्थी हैं उनको देखने को मिलेगी, क्या कुछ समस्याएं राज्य में जो अग्निवीर रिटायर होकर आएंगे उनको देखने को मिलेगी। तो किस प्रकार से ये पहलू जो है पेचीदा रहने वाला है, उस चीज़ के ऊपर आज हम बात कर लेंगे। तो इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जिससे भी हमारी आगामी जो भी वीडियोस आने वाली है काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी, जो कि हमारे आगामी एग्ज़ाम है उनके संदर्भ में और बाकी आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए और जो हमारे उत्तराखंड से जुड़ी हुई जानकारी है उनके संबंध में। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले बात कर लेते हैं अग्निवीरों के 10% आरक्षण के ऊपर, जो कि हेडलाइन आ रखी है न्यूज़पेपर के माध्यम से, ये चीज़ हमें प्राप्त हुई है। तो इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि क्या कुछ सीएम धामी के द्वारा लिखा गया है। कैबिनेट का फैसला, सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में 26 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। ठीक है, राज्य में जबरन धर्मांतरण के लिए सरकार ने धर्म स्वतंत्रता कानून को और कठोर कर दिया है। इसमें जुर्माना राशि, ठीक है, इससे संबंधित ये हो गया। और बाकी इसके पश्चात देखते हैं। इसके अलावा सेना से सेवा मुक्त होने वाले अग्निवीरों को समूह ग की सीधी भर्ती में पदों पर 10% 37 आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है। 2026 तक सेना से लौटकर आने वाले 850 अग्निवीरों को आरक्षण से नौकरी मिलेगी। अब ये चीज़ देखनी है कि डायरेक्ट इनका तो प्रमोशन माफ़ करिएगा, जो डायरेक्ट इनकी ज्वाइनिंग है वो होनी नहीं है। अब यहाँ पर आके इनके लिए कुछ पद जो हैं वो आरक्षित होंगे। लगभग 10% का यहाँ पर जो है सीएम धामी के द्वारा ये चीज़ निकाली गई है। तो अब उस चीज़ के क्या कुछ जो है परिणाम जो है हानिकारक देखने को मिलेंगे राज्य के अभ्यर्थियों को, और क्या कुछ हानिकारक परिणाम जो है वो देखने को मिलेंगे हमारे जो अग्निवीर हमारे भाई रिटायर आएंगे उनको क्या कुछ देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं इसके ऊपर। वही चीज़ नीचे भी हमने अगली पीडीएफ में भी देखी है। अग्निवीर को सेवा अवधि के बराबर आयु सीमा में भी छूट मिलेगी। तो वही चीज़ है, आयु सीमा से संबंधित भी यहाँ पर जो प्रकरण दे रखा है उस पर भी बात कर लेते हैं। अग्निवीरों को न केवल सरकारी विभागों में समूह के सीधी भर्ती के वर्दीधारी पदों पर 10% 37 आरक्षण मिलेगा, बल्कि उन्हें भर्ती में सेना में की गई सेवा अवधि के बराबर आयु सीमा में भी छूट मिलेगी। अगले साल से होने वाली भर्तियों में इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, अगले साल से इसका लाभ बिल्कुल तय है, यानी कि अगले साल से ये आरक्षण बिल्कुल तय माना जाएगा। सैनिक कल्याण विभाग के अनुसार अगले साल 2026 में 850 अग्निवीरों के 4 साल की सेवा पूरी कर वापस लौटने की उम्मीद है। तो ये चीज़ इसमें सबसे बड़ा एक मेन पॉइंट है कि 850 जो हमारे अभ्यर्थी हैं तो ये सेना से सीधे अगले जो 2026 वर्ष में है वो लौट कर आ रहे हैं। तो अब इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये हो जाती है कि जितनी भी हमारी आगामी भर्तियाँ हैं वो लगभग एक साथ ही होंगी सिपाही के पदों पर, जैसा कि अभी निकाला गया है। सिपाही के जितने भी पद हैं या वर्दीधारी जितने भी पद हैं समूह क के तहत जितने भी पद यहाँ पर निकलते हैं उनका केवल एक एग्ज़ाम यहाँ पर होगा। तो अब उसमें ये देखना होगा कि 850 यहाँ पर जो अग्निवीर हमारे रिटायर आ रहे हैं, तो इसका मतलब है अगले वर्ष के लिए जो है 85 पोस्टें जितनी भी भर्तियाँ आएंगी उसमें आपको देखने को मिलेगी। अब ये चीज़ सबसे बड़ी आ जाती है कि क्या ये सीटें बढ़ाकर आएंगी। जैसे मान लीजिए कि अभी हमारे पास 600 पदों पर भर्तियाँ निकल रही हैं, तो ये देखना होगा कि 685 पोस्टें आएंगी या फिर जो है उसमें से ही काटी जाएंगी, यानी कि टोटल पद ही 600 होंगे और इसमें से ही जो है अग्निवीरों के लिए भी 10% आरक्षण यहाँ पर देखने को मिलेगा कुल पदों में। अब वो है कि लगभग जो 600 पद हैं इनका तो 10% 60 बन जाएगा हमारा। 60 पदों पर आरक्षण देखने को मिलेगा। या फिर ये है कि जो हमारे 885 आ रहे हैं अग्निवीर, तो उसमें 10% यानी कि 85 जो पोस्ट हैं वो बढ़ाकर देखी जाएंगी। तो इसके क्या कुछ परिणाम जो है हानिकारक हमारे अग्निवीर भाइयों को देखने को मिलेंगे और क्या कुछ ये है जो हमारे अभ्यर्थी हैं उनको देखने को मिलेंगे, इस चीज़ के ऊपर बात कर लेते हैं। कुछ पॉइंट बना रखे हैं मैंने, देख लेते हैं उनको व्यक्तिगत रूप से कि किस प्रकार से हानियाँ पहुँचाएंगे। 4 साल आने के बाद अग्निवीरों के लिए किस प्रकार की चुनौती रहेगी। तो अब ये हो जाता है कि 4 साल आने के बाद अब उनको यूके SSSC का पैटर्न जो कि इतना ज़्यादा टफ हो गया है, लगातार 3 से 4 वर्षों से अभ्यर्थी लगे पड़े हैं, उनसे ये है कि 50+ नंबर लाना अभी यहाँ पर अत्यंत कठिन हो गया। किसी भी प्रकार से 50+ नंबर लाने में वो सक्षम नहीं है। अब देखना होगा कि इतनी कठिन विषम परिस्थिति में, यहाँ तक कि बॉर्डर पर लड़ने के बाद, इतना ज़्यादा संघर्ष झेलने के बाद, क्या वो इतना ज़्यादा स्कोर करने में सक्षम रहेंगे यहाँ पे। अब अगला पॉइंट ही देख लेते हैं।
अग्निवीरों के साथ किस प्रकार का अन्याय देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये है कि एक तो 4 साल की यहाँ पर मेहनत करके बंदा आपने उसको रिटायर कर दिया, तो वो एक अलग अनुभव रहता है कि इतनी छोटी सी उम्र में आप इतना कठिन पेपर वहाँ पर निकाल के इतनी अधिक मेहनत करके एक 1600 मीटर की जो दौड़ होती है उसको कंप्लीट करके उसके पश्चात आपने इतने हाई लेवल का यहाँ पर जो है कंपटीशन फाइट करके आपने वो पोस्ट निकाली थी। उसके बाद आपको वहाँ ले जाकर 1 साल आपका ट्रेनिंग में जो है वो गुजर गया वहाँ पे। उसके बाद 3 साल की आपने ड्यूटी करी है, उसके बावजूद जो है आपको रिटायर किया जा रहा है। तो अब उसका मानसिक स्तर किस प्रकार का हो जाएगा एक छात्र का, जो वहाँ पर जाके एक बिल्कुल सेना के रूप में ढल गया है, जिसका पढ़ाई लिखाई से उतना कोई कांटेक्ट नहीं रहा वहाँ पे। अब उसके बाद एक सिपाही के स्तर पर कितना ज़्यादा वर्कलोड रहता है वहाँ पे, वो जो बंदे करके आए हैं उनको अच्छी तरीके से पता है। वापस आके यहाँ पर फिर से दोबारा एक परीक्षा के तौर पे आपको खुद को तैयार करना होगा और उसके बाद जाके फिर से आपका कंपटीशन में उतरना होगा। तो वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एक सैनिक के लिए मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा समस्यास्पद रहेंगी। वापस आकर के उतना ज़्यादा परिश्रम फिर से करना होगा और इस बार जो है आपका सामना UKSSC से होने वाला है, जिसका कोई यहाँ पर कुछ पता नहीं कि क्या आ जाए, क्योंकि जो बंदे बैठे पड़े हैं इतने सालों से उनको नहीं पता है। तो अब यही है कि वापस एक प्रकार से इनके साथ अन्याय हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है अगर इनको ज्वाइनिंग देनी थी तो मुझे लगता है कि एक आरक्षण ना देते हुए इनकी एक सेपरेट पोस्ट निकाली जाती जैसे कि अभी तक निकाली जा रही थी। तो अब मात्र 4 साल की नौकरी करके इतना एक सैनिक को मुझे लगता है कि सबसे ऊपर रखा जाना चाहिए। अब उसका यहाँ पर आकर रिटायरमेंट देखा जा रहा है। अब जो हमारे UKSSC के अन्य छात्र हैं उनके साथ ही उनको कंपटीशन करना होगा, कितना ज़्यादा वो समय लेंगे, मतलब एक अधर्म जैसा मुझे लगता है कि वो छूट जाएंगे, क्योंकि 85 अगर पोस्टें उनके लिए एक्स्ट्रा आती भी हैं फिर भी जो बाकी बचे हुए अभ्यर्थी हैं उनका क्या होगा। लगभग 600-650 बंदे जो बच जाएंगे उनका यहाँ पर क्या चीज़ देखने को मिलेगा, मतलब किस प्रकार की उनको समस्याएं यहाँ पर आगे भविष्य में देखने को मिलेंगी। और उसके बाद होगा क्या, लगातार 850 बंदे रिटायर आ रहे हैं, प्रति वर्ष आ रहे हैं, और इसमें से 85 बंदे अगर एक प्रकार के लिए मान भी लिया जाए कि 85 बंदे निकल रहे हैं तो बाकी बंदों का क्या। अब वो जो स्टॉक यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है 85 इतने निकल रहे हैं और बाकी 850 में से मुश्किल से मान लीजिए आप 650 बंदे अगर यहाँ पर हर साल रुक रहे हैं तो कितना बड़ा एक स्टॉक जो है अग्निवीरों के लिए भी हो जाएगा। तो उस प्रकार से मुझे लगता है कि एक डायरेक्ट नियुक्ति यहाँ पर इनको मिलनी चाहिए थी अगर राज्य के संदर्भ में देखा जाए, क्योंकि राज्य के लिए इतना ज़्यादा स्कोर करके आए हैं वहाँ पे। पहले ही घोर परिश्रम में डूबे हुए UKSSC के छात्रों के लिए पदों में गिरावट देखने को मिलेगी। तो वही होगा दोस्तों कि अगर पदों में गिरावट देखने को मिलेगी तो वहीं पर UKSSC के छात्र के लिए भी काफ़ी समस्याएं देखने को मिलेंगी। अब यह है कि एक्स आर्मी कोटे के साथ अग्निवीरों का कोटा अलग होगा क्या, वही चीज़ जो मैंने आपको ऊपर बताई थी। तो इसी प्रकार के कुछ बिंदु ये हैं, पहले ही इतना अधिक जो है मेहनत कर चुके हैं अभ्यर्थी। अब वही चीज़ देखने होगी दोस्तों कि क्या कुछ यहाँ पर रहेगा। तो कितना आप इन सब चीज़ों से सहमत हैं वो आप बता सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। लेकिन मुझे लगता है कि अगर जो मात्र 4 साल यहाँ पर नौकरी करके आ रहे हैं उनको डायरेक्ट ज्वाइनिंग यहाँ पर मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अच्छा खासा जो है कंपटीशन फाइट करके गए हैं और इतनी मुझे लगता है कि सर्वोपरि जो है त्याग बलिदान वाली नौकरी करके आ रहे हैं आपके लिए। तो उनको जो बहुत ज़्यादा एक सम्मान मिलना चाहिए और जो पद है उनमें यहाँ पर गिरावट नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर हो सकता था पहले तो इतना जो 4 साल वाली एक नौकरी थी वो बनानी नहीं चाहिए थी सरकार को, क्योंकि अभी जो हमारे किसी भी प्रकार के मंत्री हैं यहाँ पे उन सभी को जो है पेंशन प्राप्त करने का यहाँ पर अधिकार दिया गया है। लेकिन जो हमारे अग्निवीर भाई हैं वो प्राणों की यहाँ पर आहुति देने के लिए तैयार है, लेकिन उनको किसी भी प्रकार से जॉब सिक्योरिटी यहाँ पर नहीं दी है। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा पद जो है वो यहाँ पर सेना के सैनिकों का है, क्योंकि वो प्राणों को न्यौछावर करने में किसी भी प्रकार से पीछे नहीं हटते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर हमारे देखी जानी चाहिए, राज्य के द्वारा भी उनको डायरेक्टली यहाँ पर नियुक्ति मिलनी चाहिए जितने भी यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से आ रहे हैं, क्योंकि वो एक अच्छा खासा कंपटीशन फाइट करके गए हैं। तो UKSSC का जो कंपटीशन है उसमें नहीं डालना चाहिए ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि या तो उनकी जो परमानेंट जॉब है वो वापस मिलनी चाहिए उनको, या फिर जितने भी हमारे कह सकते हैं कि अन्य जो भी हमारे आर्म्ड फोर्सेस हैं CAPF के अंदर जितने भी आते हैं हमारे, उनके अंदर उनको डायरेक्ट ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए थी। लेकिन अब यही चीज़ें हैं कि किस प्रकार से राजनीतिक गतिविधियां यहाँ पर संलिप्त हो रही हैं। तो आपका क्या कुछ इसमें राय है, कितना UKSSC के छात्र इससे इफेक्टेड होंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर वीडियो में नहीं है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है जल्द अगली वीडियो में। धन्यवाद।